मैं लखनऊ से नीना अग्रवाल। हम लोग अभी रूपाली माँ के साथ तीरथ पर गए थे। तो मैं 31 को सवेरे 4:30-5 बजे मेरी ट्रेन थी, 4:45 बजे की, और उसके लिए मुझे घर से 4 बजे निकलना था। तो कहीं कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा था छोड़ने के लिए, लेकिन गुरु माँ की, रूपाली माँ की ऐसी कृपा हुई कि ड्राइवर 4 बजे के बजाय 4:45 बजे ही आ गया। मतलब शुरुआत से ही माँ की कृपा रही और मैं समय से स्टेशन पहुँच गई, ट्रेन में भी बैठ गई। और ट्रेन जो ज़्यादातर लेट होती है, लेकिन वो भी हमारी ट्रेन टाइम पे पहुँच गई। सब कुछ अच्छे से हो गया। वेटिंग रूम में जब हम लोग एसी वेटिंग रूम में गए तो वहाँ पर भी भीड़ बहुत थी, बहुत सफोकेशन था। तो मेरे साथ जो 2 और ग्रुप के लोग थे, मैंने उनसे कहा चलो हम लोग नॉन एसी वाले में चल के देखते हैं। और नॉन एसी वाले में हमें आराम से खूब जगह मिली, फैल कर बैठने के लिए, लेट भी सकते थे, सब कुछ आराम से जगह मिली और कोई सफोकेशन नहीं। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर। बाकी बाद में जो ग्रुप के मेंबर्स दिल्ली से, अहमदाबाद से, बड़ौदा से आ रहे थे, जिनको दिल्ली से ट्रेन पकड़नी थी, सब वहीं वेटिंग रूम में आते रहे और हम सब वहाँ पर इतना एंजॉय किए, खूब हंसे बोले कि कुछ लग ही नहीं रहा था। इतना माँ की कृपा थी। हम लोग सब खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे सब। और रात में ट्रेन भी हमारी टाइम से आई। हम लोग ट्रेन में बड़े आराम से चढ़ भी गए। 12, 13, 15 लोग हम लोग थे, सब आराम से ट्रेन में चढ़े, कोई दिक्कत नहीं हुई। और ट्रेन में चढ़ने के बाद फिर हम लोग माँ से मिलने गए। तो जब माँ से मिलने गए उनके कोच में, तो मतलब बिल्कुल जैसे माँ चमक रही थी, पूरा कोच उनके प्रकाश से चमक रहा था। मतलब मैं वो चीज़ बयान नहीं कर सकती, बहुत ही सुंदर दृश्य था। माँ से मिलके हम अपने कोच में आ गए, लेकिन सवेरे माँ हम लोगों से मिलने हमारे पास आई और बहुत देर बैठी, बड़े आराम से हमसे बात की हमारे साथ। और हम पठानकोट पहुंच गए। पठानकोट से हम लोग फिर बस के द्वारा धर्मशाला पहुँचे। धर्मशाला में हमने कई जगह घूमी, बैजनाथ दर्शन तो किए ही, और भी जगह हम लोग घूमे। और सबसे ज़्यादा आनंद आया जब माँ ने वहाँ पर मैक्लोडगंज में, मतलब जंगल में, हम लोग भी, जंगल था चीड़ के पेड़ का, हम लोग वहाँ पर थे और उसमें हम लोगों ने इतनी मस्ती करी, इतना नाच गाना सब कुछ, मतलब लग ही नहीं रहा था कि कहाँ माँ ने भी डांस किया। हम लोग सब डांस करे, खूब नाचे गाए। मतलब वो क्षण मैं भुला नहीं सकती। कितना अच्छा था सब कुछ, बराबर सब कुछ चलता रहा। उसके बाद हमें वहाँ से वापस आना था, मथुरा वृंदावन आना था, मथुरा। तो हम बस से आए और बस से हम लोग सवेरे 7:30-8 बजे चले और अगले दिन मतलब रात में 2:30 बजे के करीब हम लोग मथुरा पहुँचे। इतनी लंबी जर्नी बस की, लेकिन एक भी मेंबर को थकान नहीं लग रही थी। हम सब लोग बस में हंस रहे थे, खेल रहे थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था बस में, सो भी रहे थे, झूम भी रहे थे। मथुरा पहुँचे। मथुरा में अगले दिन हमें गोवर्धन परिक्रमा करनी थी। हम गोवर्धन परिक्रमा किए, 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा। और सबने परिक्रमा माँ की कृपा से हर मेंबर ने वो परिक्रमा पूरी करी। छोटे छोटे बच्चे भी चले और सब लोग, मतलब लग ही नहीं रहा था जबकि, और माँ हमारे आगे चल रही थी, आगे आगे हमारा प्रोटेक्शन वॉल बना के, क्योंकि हमारे ऊपर नेगेटिव के अटैक हो रहे थे। माँ के ऊपर इतने ज़्यादा, माँ के पैर भारी हो रहे थे कि वो किस हाल से चल रही थी। और
मतलब गर्मी थी, धूप थी, सब कुछ था और एकादशी का दिन था, सबका फास्ट भी था, लेकिन उसके बावजूद हमने वो परिक्रमा पूरी करी, बड़ी खुशी खुशी पूरी करी। और अगले दिन हम जब गए नंदगांव, पहले दर्शन करने के लिए गए, पर नंदगांव से ही अटैक शुरू हो गए मेंबर्स पर। सबकी तबीयत खराब होने लगी, कुछ ना कुछ होने लगा। उसके बाद हम बरसाना गए। जब हम बरसाना गए तो इतनी ज़्यादा निगेटिव एनर्जी थी कि मतलब सबको दिक्कत होने लगी। तो माँ ने कहा कि ठीक है, मैं आगे आगे चलती हूँ। एक माँ ने एनर्जी बॉल बनाया और उसको अब आगे रख करके माँ चली और उसके पीछे हम लोग चले। जैसे माँ ने वो एनर्जी बॉल बनाया तो मुझे जो बिल्कुल सफोकेशन लग रहा था, मुझे जैसे लग रहा था सांस नहीं आ रही है, दम घुट रहा है, बिल्कुल अंदर से वॉमिटिंग फीलिंग हो रही थी। वो लगा कि जैसे ठंडी हवा का झोंका आ गया, एकदम जैसे एसी कहीं से खुल गया है, ठंडी ठंडी हवा, कौन सा झरोखा खुल गया। और बिल्कुल मैं आराम से चलती रही उनके साथ, माँ के उसमें आराम से चलती रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम बरसाना में अंदर पहुँचे, श्री जी के मंदिर में पहुँचे, तो बुरी हालत हो गई सारे मेंबर्स को। मुझे बहुत तेज़ से वॉमिटिंग हुई और माँ को भी तबीयत खराब, माँ के ऊपर भी अटैक हुए, सारे मेंबर्स सब परेशान हो गए। तो हम लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन मेरे को इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी कि मतलब मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मेरी जैसे अंदर से उखड़ रहा था, दम उखड़ रहा था। लेकिन बस में आने के बाद मैंने देखा कि जब माँ वॉमिटिंग कर रही थी, मतलब माँ ने हम सबके अटैक अपने ऊपर ले लिए थे। और मैंने ये देखा कि जैसे माँ वो कर रही थी, माँ को वॉमिट हुआ, तो जब से माँ वॉमिट कर रही थी तो मेरे को सांस आ रही थी, मुझे लग रहा था मेरे अंदर का सब निकल गया। मतलब तो ये चीज़ मतलब मैं ये फील कर रही थी कि मेरे ऊपर जो अटैक हो रहा है वो माँ ले रही हैं। मुझे एकदम स्पष्ट फीलिंग हो रही थी कि जैसे माँ को 2 बार वॉमिटिंग हुई और मेरे को दोनों बार जब बिल्कुल मेरा गला चोक हो रहा था, सांस नहीं ले पा रही थी, एकदम से रिलीफ मुझे मिला कि सब सांस आ रही है और नीचे जा रहा है सब कुछ। तो बहुत माँ ने हम सबको बचाया, हमारी जान बचाई और हम सबको ठीक से घर पहुँचाया। हम लोग सब उसके बाद वापस घर भी आए। हमारी ट्रेन्स भी मतलब ट्रेन भी, मैं जब हमारी बस थी वहाँ से मथुरा से, तो जब मैं बस पर पहुँची तो बस वेट कर रही थी, बजाय इसके कि मैं बस का वेट करती, बस हमारा वेट कर रही थी। और ड्राइवर ने कहा कि अगर आप 2 मिनट नहीं आते तो बस चली जाती। तो माँ ने हमारे लिए बस रोक के रखी थी और हम उस बस से बहुत आराम से रात में मैं लखनऊ पहुँची और फिर घर भी आई। थैंक यू सो मच माँ, बहुत बहुत कृपा। हरे कृष्णा माँ, हमको तीरथ अपने साथ तीरथ कराने के लिए और हमारे सारे कष्ट, सारे पाप अपने ऊपर लेने के लिए। माँ, शब्द नहीं है। हरे कृष्णा माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच माँ। हरे कृष्णा रूपाली मैम, हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम नरेंद्र मौलवी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ समय पहले की बात है, लगभग 1 महीना हो गया। हम एक प्राचीन मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हुआ। हमारे गाड़ी की स्पीड लगभग 70 से 80 की थी। हमारे सामने अचानक 3 कुत्ते आए, जिसमें 2 कुत्ते से तो गाड़ी बचाई, एक कुत्ते से गाड़ी हमारी भिड़ गई। हम कुत्ते से गाड़ी भिड़ने के बाद में हम रोड पे गिरे और गाड़ी स्लिप करके लगभग हम 30 से 35 फीट स्लिप होते हुए गए। हमारी स्पीड इतनी थी स्लिप होने की कि ज़मीन पे हमारी नज़र नहीं ठहर रही थी। मैंने बोला, प्रभु मैं तो गया, मुझे तो ऐसे ही एहसास हुआ। लेकिन माँ की कृपा देखो, रूपाली माँ की कृपा,
मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ साथ नीचे माँ ने एक गद्दे का सपोर्ट दिया है, एक कवच दिया है। माँ की कृपा से हम 2 लोग थे बाइक पे, हमें दोनों को कुछ नहीं हुआ। जो मेरे साथ एक था वो थोड़ा हल्का बेहोश सा हो गया था। मैं वहीं उठा, रोड के किनारे बैठा। किनारे बैठ के मैंने माँ को इन्वोक किया, माँ मुझे कहीं चोट नहीं होना चाहिए, मेरा कोई फ्रैक्चर नहीं आना चाहिए। और जो मेरे साथ जो बैठा था वो हल्का सा बेहोश सा हुआ था। मैंने बोला माँ मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे को ज़्यादा चोट है, कृपया माँ उसकी रक्षा करना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए और उसको भी ऐसी कोई इंजरी नहीं होना चाहिए। माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद, हम दोनों सही थे, बस हल्की फुल्की थोड़ी सी चोट लगी। माँ की असीम कृपा, हम दोनों बच गए, ये हम मानते हैं। क्योंकि हमारे जो एक्सीडेंट की जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि अगर नॉर्मल व्यक्ति अगर होता तो शायद किसी को न किसी को कुछ न कुछ तो होता। सो थैंक यू रूपाली माँ, मैं आपका पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ, सच्चे मन से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी रक्षा करी, हमें सुरक्षा कवच दिया। थैंक यू रूपाली माँ, आई लव यू रूपाली माँ।